दोस्तों नमस्कार। किस्से कहानियों और किताबों की इस कड़ी में आज मैं आपके सामने लाया हूँ उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी। गजाधर बाबू 35 साल की रेलवे की नौकरी करने के बाद आज रिटायर होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। गणेशी उनका सामान बांध रहा है, उसके साथ ही बेसन का कुछ लड्डू दे रहे हैं। गजाधर बाबू पूछते हैं कि गणेशी ये क्या है। गणेशी ने बताया कि ये मेरी घरवाली ने बांध दिए आपके लिए। साहब आप जाइएगा तो हमें भूल मत जाइएगा। तो गजाधर बाबू रिप्लाई करते हैं कि अरे ऐसी कैसी बात करते हो तुम, और सुनो, बेटी की शादी अगहन में कर देना और कोई ज़रूरत पड़े तो लिखते रहना। गणेशी कहता है कि हाँ साहब, अब आप ही लोग तो हमारे सहारे हैं, और किसके सहारे में कुछ काम आगे बढ़ाऊंगा। गजाधर बाबू एक बार अपने क्वार्टर को देखते हैं, एक बार अपने पौधों को देखते हैं जो उन्होंने लगाए थे, एक बार उस मिट्टी को देखते हैं जिसके साथ उन्होंने 35 साल गुजारे थे। एक छोटे से स्टेशन पर उन्होंने 35 साल गुजार दिए ताकि उनका परिवार, उनके बच्चे शहर में रह सके, अच्छी पढ़ाई और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उन बच्चों के साथ उनकी माँ भी रहती थी, मतलब गजाधर बाबू की पत्नी। जब बच्चे छोटे थे तब तो उनके साथ रह रहे थे, लेकिन बच्चे जैसे बड़े हुए वैसे उन्हें शहर में भेज दिया। वो काफ़ी प्रसन्न थे कि अपनी 35 साल की नौकरी में मैंने बहुत काम किया, शहर में मकान बना लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, शादी कर दी, और एक जिम्मेदारियों का जो कोटा है उसको मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं घर जा कर के अपने परिवार के साथ आनंदपूर्वक बाकी की ज़िंदगी को जीऊँगा। इन्हीं विचारों के साथ वो घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा नरेंद्र बीती रात में जो सिनेमा देखा रहता है उसकी नकल उतार रहा है। बहू हंसी ठिठोली कर रही है, और उसको सुध नहीं है कि कपड़े कैसे ढंग से पहने हैं नहीं हैं। बसंती जो उनकी बेटी है वो भी घर में है, और उनकी पत्नी भी घर में है। घर पहुंचते हैं, बसंती उनको चाय देती है। वो कहते हैं कि चाय फीकी है। बसंती कहती है कि चीनी डाल दूं। मना कर देते हैं कि नहीं ठीक है। कुछ देर बैठे रहते हैं चाय पीने के बाद नाश्ते के इंतजार में। तभी उन्हें गणेशी याद आता है कि पैसेंजर ट्रेन के आने के पहले गर्मा गर्म पूड़ी और जलेबी लाता था, और चाय भी कैसी, पूरे शीशे के गिलास में लबालब भरी हुई चाय, मलाई से तर। ऐसी चाय ला करके मन खुश हो जाता था। और घर वापस आने के बाद नाश्ते के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पत्नी तभी तक तुलसी में जल डाल करके आती है और भन्नाते हुए कहती है कि सारी गृहस्थी में यही है, सारा धर्म कर्म कुछ है नहीं, कोई काम करने वाला है नहीं, सारा काम मैं ही करूं। और बहुत भन्नाते हुए अपने दुख को व्यक्त करती है। एक तरफ कहाँ गजाधर बाबू ये सोचे थे कि उनके पहुंचते ही उनका स्वागत होगा, एक तरफ कहाँ एक ठंडा उच्छ्वास मिलता है उनको। वो चुपचाप सुनते हैं, फिर पूछते हैं कुछ देर में कि ठीक है, बाकी लोग कहाँ चले गए। तो सब अपने अपने काम में चले गए। सब अपने अपने काम में चले गए। बसंती अपने कमरे में चली गई, बहू अपने कमरे में, बेटा वहां से खसक गया। जैसे एक अनचाहा मेहमान आ गया, एक अनजाना मेहमान सा आ गया जो उन लोगों के सहजता में बाधक है। अपनी धर्म पत्नी से बात करते हुए वो पूछते हैं कि अच्छा, खाना कौन बनाता है। तो खाना मैं ही बनाती हूँ। आगे चल करके वो बसंती को बुलाते हैं और कहते हैं कि बसंती, तेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है। एक समय का खाना तू बना लिया कर, दूसरे समय का खाना बहू बना लिया करेगी। अब इसे आराम की जरूरत है। बसंती तुनक कर कहती है कि बाबूजी, मैं कॉलेज भी जाऊं और पढ़ाई भी करूं और खाना भी बनाऊं, ऐसे कैसे होगा। वो धर्मपत्नी उनकी कहती है कि आता तो सब कुछ है इसको, लेकिन कुछ करना नहीं चाहती है। खैर,
बसंती खाना बनाती है, खाने में बेस्वाद खाना लगता है। गजाधर बाबू किसी तरह से खा लेते हैं, लेकिन उनका जो बेटा है नरेंद्र, वो थाली पटक देता है और कहता है खाना किसने बनाया। बसंती कहती है कि मैंने बनाया। तुझे किसने कहा खाना बनाने के लिए? बसंती कहती है कि अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। ये घरेलू लड़ाइयाँ चलती हैं। फिर एक दो दिन बाद उनकी पत्नी कहती है कि अजय सुनते हो, अमर और उसकी पत्नी चाहते हैं कि वो अलग रहें। गजाधर बाबू को शौक लगता है कि आखिर क्यों? तो आपके आने से वो थोड़ा असहज हैं। अमर के दोस्तों का जमावड़ा यहीं पे हुआ करता था और हंसी ठिठोली सभी स्वतंत्र अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन अभी वो ठीक महसूस नहीं करते हैं। गजाधर बाबू सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि अमर से कहो कि वो जल्दीबाजी ना करे। इधर पत्नी जो है अमर की, वो भी अमर को ताने सुनाती है, अपनी सास को ताने सुनाती है। गजाधर बाबू चुपचाप सुनते रहते हैं। उनके लिए एक कमरा, जो बैठका का कमरा है, वहां पे एक चारपाई डाल दी गई रहती है, जो एक मेहमान के लिए रहता है, वही कमरा उनको दे दिया गया रहता है। दूसरे कमरे में अमर के ससुराल से आए हुए फर्नीचर हैं और उसकी बहू के द्वारा हाथ से बनाए गए कुशन्स हैं, उसको सजाया गया है। और अम्मा का जो कमरा है, जो गजाधर बाबू की पत्नी का कमरा है, वो कोने में एक कमरा है जिसमें एक चारपाई पड़ी है और वहां पे घी है, अचार है, इनके कनस्तर लाइन से सजे हुए हैं। उस पे एक अलगनी भी है जहां पर बसंती के कपड़े पड़े रहते हैं। उसी कमरे में उनकी पत्नी सोती है। गजाधर बाबू चाहे अनचाहे कुछ ना कुछ बात पे टोक देते हैं। एक दिन तो हद हो जाती है जब वो नौकर को हटा देते हैं, उसका हिसाब कर देते हैं। वो कहते हैं कि घर में तीन तीन मर्द है, अमर है, नरेंद्र है, मैं हूं, सब काम कर सकते हैं, फिर ये नौकर क्यों? अमर ऑफिस से आता है और कहता है कि बाबूजी, ऐसे नहीं चलेगा। मैं ऑफिस भी करूं और घर में आटा पिसाने के लिए मैं जाऊं, ऐसा नहीं हो पाएगा। बसंती कहती है कि मैं कॉलेज भी जाऊं और झाड़ू भी लगाऊं, ऐसा तो नहीं चलेगा, नौकर तो जरूरी ही है। अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो, अब पेंशन पे रहना है, अब खर्चे थोड़े कम करने पड़ेंगे, और आदमी अमीर पैसों से नहीं होता है, परिवार से होता है। ये उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, लेकिन यथार्थ कुछ और था। अमर की नाराजगी, बसंती का चिड़चिड़ापन और उनकी पत्नी का तनाव, और उस गृहस्थी में रमी हुई पत्नी जिसे वो अपनी धर्म पत्नी कहते थे, उनको लगा कि वो पत्नी कहीं खो गई है, वो कहीं छूट गई है इन कनस्तरों के बीच में, इन कपड़ों के बीच में, इस अलगनी के बीच में, इस घर को संवारते संवारते। कुछ दिन बाद गजाधर बाबू कहते हैं कि सुनो, जब मैं आ रहा था तो सेठ राम जी ने मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रखने के लिए प्रस्ताव किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। वो मुझे बार बार बुला रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी कहती है कि अच्छा, इतनी बड़ी गृहस्थी को छोड़कर कैसे जाऊंगी? अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे काम चलेगा? बहू 15 दिन का खाना, जो राशन है, वो 5 दिन में ही खत्म कर देती है। अब बेटी की शादी भी तो करनी है, पढ़ाना भी तो है, मैं तो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। गजाधर बाबू सोचने लगते हैं कि कौन किसकी जिम्मेदारी से भाग रहा है और कौन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इन सब बातों को मौन रूप से सोचते हुए घर से निकल जाते हैं। अब गजाधर बाबू की वापसी होती है। अब ये वापसी, क्या वो वापसी है जो वो ट्रेन स्टेशन से आते हैं जहाँ पे वो नौकरी करते थे, वहाँ से घर आते हैं? क्या ये वो असली वापसी थी,
या घर से जब वापस जाते हैं, ये वो वापसी है। वापसी कहानी बताती है कि समय की धारा के साथ साथ हम अपने बुजुर्गों को एंटिक पीस मान करके घर में सजाने की वस्तु मान के रखे हुए हैं। क्या बुजुर्गों के प्रति हमारा क्या योगदान है, और इस भौतिकवादी एकल परिवार के युग में हमारा ध्यान आकृष्ट करती है उन मूल्यों की तरफ जो मूल्य बिखर रहे हैं, जो टूट रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी अपने आप में बहुत संदेश देती है, नई कहानी की शुरुआती कहानियों में से एक है, और एक नई धारा बताती है कि किस प्रकार से हम एक नए परिवेश में अतीत और वर्तमान, प्राचीन और आधुनिक दोनों को समावेशित करके ले चल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके साथ नए किस्से, कहानियाँ और पुस्तक समीक्षाएं लाता रहूँगा। आप बने रहिए यूनिक जमाइए में।